या तो मेहनत से नाम बनता है, या तो मेहनत से नाम बनता है, या तो किस्मत से काम बनता है। या तो मेहनत से नाम बनता है, या तो किस्मत से काम बनता है। ये जो नाटक है राजनीति का, इसमें रावण भी राम बनता है। वाह वाह। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। से एक ऐसे नौजवान कवि को आपके सामने हाजिर करना चाहता हूं जो नोएडा की सरजमी से आज हमारे साथ हैं और एक सरकारी पद पर रहते हुए, बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर रहते हुए वो कविता पाठ को अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन बना के रखते हैं और कविता पाठ के ज़रिए आप सोशल मीडिया के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। मेरी मुराद नरेंद्र शर्मा जी से है। मैं इन 4 पंक्तियों के हवाले से उनको आवाज़ दे रहा हूं कि बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, नफरत के अंधेरों को मिटा सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उन्हें नगमों से बुझा सकता है। वाह 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 वाह। एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए नरेंद्र शर्मा जी का। हाँ, स्वागत करते रहिए। धन्यवाद इरशाद भाई। पूरा लेना, खत्म करना। शब्द की देवी माँ वागीश्वरी को प्रणाम करता हूँ, सुनाइएगा। सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, मैं हम अपने आप को छोटा करेंगे। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र है और विश्वास मानिए मैं सच ही बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। मैं उनको सादर नमन करता हूं और किसान दिवस की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं किसान का ही बेटा हूं और उस संघर्ष को, उस पीड़ा को मैं समझता हूं जो किसानों के जीवन में होती है। मैं मुक्तक से शुरुआत करता हूं और पहला मुक्तक किसानों को ही समर्पित करता हूं। गौर चाहूँगा मंच का भी। ना ही मस्जिद है ना शिवाला है, ना ही मस्जिद है ना शिवाला है, ना ही पंडित है ना ही लाला है, ना ही मस्जिद है ना शिवाला है, ना ही पंडित है ना ही लाला है। सबसे दिलदार सबसे ऊंचा है, सबसे दिलदार सबसे ऊंचा है, वो जो रोटी उगाने वाला है, वो जो रोटी उगाने वाला है। मैं आगे पढ़ता हूँ, मैं मुक्तक पढ़ता हूँ। आप हर चौथी पंक्ति पे तालियों की, इसमें ये मान लो हवन हो रहा है और चौथी पंक्ति पे आपको आहुति देनी है तालियों की। हर चौथी पंक्ति पे आप खुद देते रहें। उनकी गलियों में आना जाना है, उनकी गलियों में आना जाना है, बस यही अपना एक फसाना है। उनकी गलियों में आना जाना है, बस यही अपना एक फसाना है। वो मेरे ख्वाबों में रोज आते हैं, उनके ख्वाबों में रोज आना है, उनके ख्वाबों में रोज आना है। या तो मेहनत से नाम बनता है, या तो मेहनत से नाम बनता है, या तो किस्मत से काम बनता है। या तो मेहनत से नाम बनता है, या तो किस्मत से काम बनता है। ये जो नाटक है राजनीति का, इसमें रावण भी राम बनता है। वाह वाह वाह, इसमें रावण भी राम बनता है। क्या बात है। उसने काढ़े को जाम लिख डाला, उसने काढ़े को जाम लिख डाला, उसने काढ़े को जाम लिख डाला, उसने सुबह को शाम लिख डाला। जिसको लिखने का काम सौंपा था,
उसने रावण को राम लिख डाला, उसने रावण को राम लिख डाला। ऐसा गुमनाम था मरा सा था, ऐसा गुमनाम था मरा सा था, उसका कद था भी तो जरा सा था। ऐसा गुमनाम था मरा सा था, उसका कद था भी तो जरा सा था। मुझ में कमियां तलाशता है वो, मुझ में कमियां तलाशता है वो, जिसको मैंने खुद ही तराशा था, जिसको मैंने खुद ही तराशा था। और आगे पढ़ता हूँ। दिन में ही रात दिखा सकता हूँ, दिन में ही रात दिखा सकता हूँ, उसको शहमात दिखा सकता हूँ। दिन में ही रात दिखा सकता हूँ, उसको शहमात दिखा सकता हूँ। मेरे हालात पे वो हंसता है, उसकी औकात दिखा सकता हूँ, उसकी औकात दिखा सकता हूँ। भाई तालियां कमजोर हैं आपकी, एक बार तालियां बजा दो, मुझे हौसला मिलेगा थोड़ा सा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस तालियां कम बजा रहे हैं, थोड़ा सा हौसला दीजिएगा। बहुत आनंद आने वाला है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा जाने वाला है, विश्वास मानिए आप। स्वागत है, स्वागत। मैं कुछ तहत में कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई बद्दुआ ऐसी असर हुई, कोई बद्दुआ ऐसी असर हुई कि सारी जवानी वीराने में बसर हुई। कोई बद्दुआ ऐसी असर हुई कि सारी जवानी वीराने में बसर हुई। सोचता था मैं खानों में इतनी भीड़ क्यों है, सोचता था मैं खानों में इतनी भीड़ क्यों है। इश्क हुआ तो खबर हुई। वाह क्या बात है, वाह। इश्क हुआ तो खबर हुई। और कहता हूं कि अपना सब कुछ हार गए जब, अपना सब कुछ हार गए जब आंख से उतरे इश्क के पहरे, अपना सब कुछ हार गए जब आंख से उतरे इश्क के पहरे, तब जाकर पागल दिल जाना उस चेहरे के सारे चेहरे। वाह वाह। अपना सब कुछ हार गए जब आंख से उतरे इश्क के पहरे, तब जाकर पागल दिल जाना उस चेहरे के सारे चेहरे। आंखों से अब वैर हो गया, आंखों से अब वैर हो गया, खत्म ये किस्सा खैर हो गया। आंखों से अब वैर हो गया, खत्म ये किस्सा खैर हो गया। फिर भी उसको चाहे ये दिल, आखिर हम पागल जो ठहरे। वाह, आखिर हम पागल जो ठहरे। एक वीर रस की कविता आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत स्वागत। कविता का शीर्षक है प्राण का मूल्य केवल तीर होगा। ये महाभारत के प्रसंग से लिखी गई कविता है। ये उस वक्त की कविता है जब कौरवों के सेनापति कर्ण बन गए होते हैं और उनका सामना आज अर्जुन से होने जा रहा है। उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने का मौका मिले। तो आज वो अपने आप को सज्ज कर रहे हैं, अपनी सारी शक्तियों का आह्वान दे रहे हैं, अपनी पीड़ा को, अपनी तड़पन को, अपनी वेदना को, सबको आह्वान दे रहे हैं कि हमेशा तो तुम ही मेरे साथ रही हो, आज मेरी शक्ति बनकर, मेरा शस्त्र बनकर मेरे साथ रहना। आज मेरा सामना अर्जुन से होने जा रहा है। तो मैं शुरू करता हूं। स्वागत। समर को सज्ज राधे हो रहा है, समर को सज्ज राधे हो रहा है, मित्रता के धर्म को नित ढो रहा है। समर को सज्ज राधे हो रहा है, मित्रता के धर्म को नित ढो रहा है। आज अर्जुन से समर में सामना है, आज अर्जुन से समर में सामना है। महज रण ही नहीं है, जीवन की अधूरी कामना है। वह आज अपने त्याग का आह्वान करता, वह आज अपने त्याग का आह्वान करता, शक्ति की सब देवियों का गान करता। देह के धीमे पड़े हर एक कण को झकझोरता, धिक्कारता और जान भरता। सुनो मेरी सखियों वेदना सुन, अपनी तड़पन से कह रहा है, अपनी वेदना से कह रहा है। सुनो मेरी सखियों वेदना सुन, समर में आज मेरा साथ देना। सुनो मेरी सखियों वेदना सुन, समर में आज मेरा साथ देना। जन्म तेरा मेरे अपमान से है, तिमिर में डूबती पहचान से है। जगत की ठोकरों आकार ले लो,
जगत की ठोकरो आकार ले लो, मिली तकरार तो तकरार ले लो, मेरे संग आग में तुम भी जली हो, तपन को द्वंद का आधार ले लो। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। मेरे संग आग में तुम भी जली हो, तपन को द्वंद का आधार ले लो। सत्य की एक अनसुनी आवाज हूं मैं, सत्य की एक अनसुनी आवाज हूं मैं, व्याकुल धर्म के संगीत का एक साज हूं मैं, दर्द और अपमान का हूं मैं बसेरा, लोक लज्जा का कथित राज हूं मैं, लोक लज्जा का कथित राज हूं मैं। दर्द देते हैं अनेकों घाव मेरे, दर्द देते हैं अनेकों घाव मेरे, हैं अछूते प्रेम से सब भाव मेरे, हरदम कटीले रास्तों पर मैं चला हूं, पत्थरों की गोद में खेला पला हूं, पत्थरों की गोद में खेला पला हूं। करवट सुनहरी वक्त लेता दिख रहा है, करवट सुनहरी वक्त लेता दिख रहा है, काल निर्णय सख्त लेता दिख रहा है, रणभूमि में चीखें सुनाई दे रही हैं, खून की नदियां दिखाई दे रही हैं, खून की नदियां दिखाई दे रही हैं। अब जाति के सब बंधनों से मुक्त हूं मैं, क्योंकि उनके कवच और कुंडल पहले ही दान में ले लिए गए थे, तो कह रहे हैं अब जाति के सब बंधनों से मुक्त हूं मैं, क्या हुआ अगर कवच और कुंडलों से रिक्त हूं मैं। अब जाति के सब बंधनों से मुक्त हूं मैं, क्या हुआ अगर कवच और कुंडलों से रिक्त हूं मैं। नहीं मोहताज कब्जों की मेरी छाती रही है, बिना बोले सदा इसने मेरी पीड़ा सही है, बिना बोले सदा इसने मेरी पीड़ा सही है। रंग भूमि तू भी अब ललकार सुन ले, रंग भूमि तू भी अब ललकार सुन ले, आज मेरे दर्द की दरकार सुन ले, तीर मेरे आज मेरा परिचय देंगे, चीखती तलवार की अलगार सुन ले, चीखती तलवार की अलगार सुन ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अंतिम बंद पढ़ता हूं, पांडवों में आज हाहाकार होगा, पांडवों में आज हाहाकार होगा, रक्त से अब देह का श्रृंगार होगा, लाल रंग का अब धरा पे नीर होगा, प्राण का मूल्य केवल तीर होगा, प्राण का मूल्य केवल तीर। बहुत अच्छे, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।